Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bunde. Today we are going to learn Standard 7th, subject Geography, lesson number 7, Soils. Geographical explanation. An important component of the living world on the earth is plants. मतलब देखो बच्चों, पृथ्वी पर जीव सृष्टि में महत्वपूर्ण घटक अर्थात वनस्पति है, प्लांट्स है. फॉर द प्रोडक्शन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स सॉइल इज इंडिस्पेंसेबल. मतलब इन वनस्पतियों की निर्मित, वृद्धि एवं वनस्पति के आधार के रूप में मृदा का अनन्य साधारण महत्व है. दे प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट्स. और जिस क्षेत्र में उपजाऊ मृदा होती है वहाँ वनस्पति जीवन बड़ी मात्रा में समृद्ध होता है. वेजिटेशन इज abundant in the region that have fertile soils. जिसे फॉर एग्जाम्पल दिया है द इक्वेटोरियल रीजन्स. देखो जैसे विषुववृत्तीय प्रदेश. ओके. However, in the areas where the soils are not fertile, vegetation is scanty. देखो जिस प्रदेश में उपजाऊ मृदा नहीं होती वहाँ वनस्पति सृष्टि का अभाव पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन डेजर्ट, मतलब जैसे कि देखो मरुस्थलीय प्रदेश, वहाँ पे वनस्पति वहाँ पे उपजाऊ मृदा नहीं होती. और डेजर्ट में तो मरुस्थलीय प्रदेश में, इसलिए वहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है. ओके. एंड वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सॉइल, वेजिटेशन इज नॉट सीन. फॉर एग्जाम्पल इन द पोलर एरियाज, यानी जहाँ मृदा की कमी होती है वहाँ वनस्पतियों का अभाव होता है. जैसे देखो पोलर रीजन मतलब ध्रुवीय प्रदेश में. ओके. दो फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ एबंडेंट वाटर एंड सनलाइट आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. दीज अलोन आर नो सफिशिएंट. फर्टाइल सॉइल्स फेवर प्लांट ग्रोथ. मतलब देखो जहाँ केवल उचित क्लाइमेट, जलवायु, भरपूर जल और सूर्य प्रकाश, ओके, इसके होने से वनस्पति की वृद्धि नहीं होती. तो इसके लिए क्या जरूरी होता है? उपजाऊ मृदा भी महत्वपूर्ण होती है. ओके. फर्टाइल सॉइल्स. आगे देखो, थिंक अबाउट इट. हमें थोड़ा सा विचार करना है और बताना है. वाई डू इक्वेटोरियल रीजन हैव फर्टाइल सॉइल्स. मतलब विषुववृत्तीय प्रदेश में उपजाऊ मृदा क्यों पाई जाती है. वाई इज द वेजिटेशन स्पेयर्स इन डेजर्ट. और दूसरा क्वेश्चन है मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति विरल क्यों होती है. ओके. ये आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं. व्हेन मैन रियलाइज दैट सोविंग ऑफ सीड्स in the soil leads to the growth of plants and yields crops, he started using soil as a resource. मतलब देखो भूमि में बीज डालने पर फसल उगती है. यह मनुष्य के ध्यान में आने पर उसने मृदा का उपयोग करना प्रारंभ किया था. ओके. ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट the fertile soils along the river bed
गिव हायर यील्ड्स। मतलब धीरे धीरे उसे यह समझ में आया कि नदी तट की मृदा अधिक उपजाऊ होती है। Hence he settled in the valleys and started living there in groups. This led to the rise of ancient river valley civilization. For example, the Indus civilization. मतलब देखो धीरे धीरे मनुष्य की समझ में आया कि नदी तट की मृदा उपजाऊ होती है, वहाँ फसलें अधिक अच्छी आती है और फिर मानव वहीं पर समूह में रहने लगा और इसका फल क्या हुआ, प्राचीन संस्कृतियों का उदय हो गया। जैसे देखो सिंधु हड़प्पा संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन। ओके, For the growing population, man started producing greater amount of food crops. He realized that crop production and prosperity in agriculture mainly depends on the fertility of soil and optimum availability of water. देखो बड़े पैमाने पर बढ़ती जनसंख्या के लिए मानव कृषि द्वारा अनाज प्राप्त करने लगा और कृषि तथा उसमें फसलों का उत्पादन यह प्रमुख रूप से जल की उपलब्धता एवं प्रदेश की मृदा पर आधारित होता है और यह बात मानव के समझ में आ गई। Hence there emerged competition among people to discover fertile lands and settle there। और क्या हुआ फिर, यह बात मानव के समझ में आ गई और जिसके कारण उपजाऊ मृदा की खोज और वहाँ स्थायी होने के लिए मानव समूह में स्पर्धा होती थी। Later, for getting richer harvest, he made efforts to increase the fertility of soils. उसके पश्चात भरपूर फसलों के उत्पादन प्राप्त करने के लिए मानव मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के विविध प्रयास करने लगा। In the process of use of different fertilizers became a practice which led to record agriculture production। और इसके लिए वह विविध प्रकार की खादों का उपयोग करने लगा। इसका परिणाम कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो गई। ओके, food crops, fruits and flowers are produced according to the types of soils. Food crops like jawar and bajra are produced in the Regur soils of Maharashtra, plateau hill soils in Konkan, Kerala, Tamil Nadu and Karnataka region produce rice। देखो मृदा के प्रकारों के अनुसार अनाज, फूल, फल आदि उपज ली जाती है और महाराष्ट्र के दक्कन के पठार पर रेगुर मृदा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा जैसी फसलों का उत्पादन होता है। ओके, इन मध्य प्रदेश पोटैटो इज कल्टिवेटेड इन रीजन वेयर द सॉइल्स आर वेल ड्रेन। द लोकल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिटरमाइंस द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल। देखो कोकण, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की मृदा में चावल का उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश में पानी का निकास होने वाली मृदा में आलू की फसल का उत्पादन होता है और स्थानीय उत्पादन के अनुसार वहाँ के लोगों का आहार निश्चित होता है। आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।